अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वीवर्स मैं हूँ डॉक्टर अंसर अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलशिफा क्लिनिक हेल्थ एडवाइज़र। वीवर्स आज मैं बात करूँगा आपसे यूटीआई के बारे में, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, और जिसे हम आम ज़ुबान में पेशाब की नाली का इन्फेक्शन कहते हैं। वीवर्स पेशाब की नाली का जो इन्फेक्शन है यूटीआई का, ये बहुत कॉमन है। सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी अलामात क्या हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, आपकी पेशाब की नाली में कोई इन्फेक्शन है, आपको कैसे पता चल सकता है? इसकी साइन क्या हैं, अलामात क्या हैं? इवेंट्स कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी कोई सिम्टम्स शो नहीं होती, ज़ाहिर नहीं होती। आप यूरिन का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें पस सेल शो होते हैं, या इसके अलावा आपको कभी कभी पेशाब में जलन हो सकती है, या मसाने में पेन भी फ़ील हो सकता है। कभी कभी होता ही नहीं है, दर्द इसका फ़ील नहीं होता। और इसके अलावा आपके पेशाब में खून आ सकता है, जिसे आम ज़ुबान में मेडिकल लैंग्वेज में हीमाचोरिया कहते हैं, यानी कि पेशाब में खून आना। ये भी एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अलामत है। और कभी कभी आपकी कमर में भी दर्द हो सकता है, क्योंकि ये ट्रैक्ट इन्फेक्शन पेशाब की नाली से गुर्दे तक जा सकता है। और इसकी जो सबसे कॉमन वजह है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पेशाब जो है ना, यूरिन बार बार तंग करता है, बार बार हाजत होती है। और व्यूअर्स कभी कभी आपको एक्यूट रीनल फेलियर भी हो सकता है, यानी कि आपके गुर्दे भी फेल हो सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से। अब वीवर्स बात करते हैं कि मरीज़ को कैसे पता चलेगा कि उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इसके लिए क्या डॉक्टर टेस्ट रिकमेंड करेगा? तो डॉक्टर को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसकी जो साइन जब मरीज़ बताएगा कि ये अलामात हैं, जब डॉक्टर पूछेगा तो डॉक्टर को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल समझ आ जाएगी कि इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इसके अलावा डॉक्टर आपको टेस्ट रिकमेंड कर सकता है, जिसमें पेशाब का टेस्ट है और ब्लड टेस्ट भी किया जा सकता है। यूरिन के टेस्ट में डॉक्टर आपके पासल देखेगा कि उसमें कितने हैं, या उस बढ़ तो नहीं रहे, ज़्यादा तो नहीं हो रहे। व्यूअर्स यूरिन में पासल तो काफ़ी हद तक नहीं होने चाहिए, और कभी कभी अब नॉर्मल सूरत में 2 से 4 सेल हो सकते हैं। इसी तरह पेशाब में रेड ब्लड सेल्स भी आ सकते हैं, ये नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये भी एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अलामत है। इसी तरह अगर लीकोसाइट भी पॉजिटिव आ जाए तो ये भी एक यूरिनरी यूटीआई इन्फेक्शन की अलामत है। इसी तरह ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट में सीबीसी करते हैं। सीबीसी में अगर प्लेटलेट्स का बढ़ जाना भी यूटीआई इन्फेक्शन को ज़हर करता है, या कोई और इन्फेक्शन को ज़हर कर सकता है। तो जो क्लिनिकल हिस्ट्री है, इसमें यूरिन टेस्ट प्लस ब्लड टेस्ट में पता चल जाता है कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये ट्रैक्ट इन्फेक्शन किन लोगों में ज़्यादा होता है। फिर विवर ये रिस्क जो है यूटीआई इन्फेक्शन ज़्यादातर फीमेल्स में ज़्यादा होता है, और ये उम्र के साथ साथ उम्र ज़्यादा हो तो मेल में भी मर्दों में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन बानिस्बत औरतों की मर्दों में कम होता है। इसमें क्या होता है कि जो मसाने का गदूद होता है उम्र रसीदा लोगों में, तो उसमें गदूद बढ़ जाता है। मसाने का प्रास्टेट गदूद जो है ना, वो प्रास्टेट बढ़ जाते हैं, इस वजह से यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। और इसी तरह जो शुगर के मरीज़ होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनमें पेशाब का बार बार आना, उसकी वजह से उनका मसाना जो है ना, ब्लेडर कमज़ोर हो सकता है, इस वजह से उनको भी यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। सो वीवर्स किसी भी तरह से अगर यूरिनरी ट्रैक जो है वो ब्लॉक हो गया है किसी स्टोन की वजह से या किसी और वजह से, तो इन्फेक्शन को मौका मिल जाता है। वो जो रास्ता है पेशाब का उसमें इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। इसी तरह जो लोग पेशाब की नाली में कैथीटर डलवाते हैं, पेशाब की नाली डलवाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये रिस्क बढ़ सकता है। या आपको कोई और डिज़ीज़ है, या आप एग्ज़ैटी का शिकार हैं, ज़्यादा सोचते हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, तो उसकी वजह से भी आपका मसाने पे दबाव पड़ सकता है, जिसकी वजह से ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है।
اسی طرح یو ٹی آئی کی جو وجوہات ہیں وہ بہت ساری وجوہات ہیں، تو یہ ڈاکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ڈاکٹر پھر دیکھ کر اس کو اپنے طریقے سے ٹریٹمنٹ کرتا ہے اس کی۔ اب ویورز بات کرتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کی کہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن پازیٹیو آ گیا ہے، کسی کو انفیکشن ڈائگنوز ہو گیا ہے، تو اس کا علاج کیسے ہوگا، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی۔ آپ اس کے لیے یورینری ٹریکٹ انفیکشن کے لیے آپ اینٹی بایوٹک میڈیسن یوز کر سکتے ہیں، اور یہ اینٹی بایوٹک 3 دن کے لیے بھی یوز کرائی جا سکتی ہیں، 5 دن کے لیے بھی یوز کرائی جا سکتی ہیں، اور 2 ہفتے کے لیے بھی یوز کرائی جا سکتی ہیں، یہ انفیکشن کی نوعیت کو دیکھ کر۔ اگر سیویئر قسم کا انفیکشن ہو تو اس کے لیے انجیکشن بھی لگانے پڑ سکتے ہیں۔ اس میں جو ٹیبلٹ ہے وہ سپروفلاکسسین استعمال کرائی جا سکتی ہے، یا موکسی فلاکسسین بھی استعمال کرائی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ اور بھی یورین کو بحال کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، اس کو متوازن طور پر روکنے کے لیے کچھ اور میڈیسن بھی استعمال کرائی جا سکتی ہیں، جس میں کرین بیری ساشے ہو گئے، یہ پانی میں ڈال کر پلائے جاتے ہیں، یا اگر خطرناک قسم کا انفیکشن ہو تو اس کے لیے نوویڈیٹ انجیکشن بھی لگایا جا سکتا ہے، یا سیفٹیکزون انجیکشن بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اب ویورز اگر اس کی ٹریٹمنٹ نہ کی جائے تو کون سی بیماریاں یا کون سی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کن مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ویورز فرسٹ آف آل اگر یو ٹی آئی انفیکشن کو کور نہ کیا جائے تو اس کے لیے آپ کو کڈنی فیلر کی طرف آپ جا سکتے ہیں، آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں، اور آپ کے جو کڈنیز ہیں وہاں پہ ایبسس ہو سکتا ہے، یا انفیکشن آپ کا جو یو ٹی آئی کا انفیکشن ہے آپ کے بلڈ میں جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ اس بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ کریں، اپنی لائف میں پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں، اور اس کے علاوہ آپ کو یورین جب آئے تو اس کو ہولڈ کر کے نہ رکھیں، اس کو روکیں نہیں، جب آپ کو حاجت ہو تو جلد آپ بیت الخلاء میں جائیں اور بلیڈر کو خالی کریں۔ تو ویورز اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔